तो पूरी रोशनी है और पिंजरे वाली मुनिया को देखकर, इस गाड़ी को देखकर आपको बहुत कुछ अंदाजा लग गया होगा कि ये जो पिंजरे वाली मुनिया है और जो लोग बहुत ही कौतूहलवश देखने की कोशिश कर रहे हैं, जाल के उस पार क्या है इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज कहानी उनकी ही है। एक चलता फिरता ये पिंजरा है। अश्लील भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाती लड़कियां हैं और आसपास इंसानी शक्ल में गिद्धों का जमघट है। एक बात जानिए, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल। स्पेशल यही है कि कोई फफ्तियां यहां कसता है, कोई ताने देता है, कोई पिंजरे में इन डांसरों के हाथ पकड़ने के लिए अपना उतावलापन दिखाता है। देखिए चलते फिरते पिंजरे वाली इन मुनियों की कहानी हम शुरू करने वाले हैं। तो आधुनिकता के इस युग में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बंद पिंजरे में लड़कियां नाच रही हों और आसपास मौजूद भीड़ अश्लील भोजपुरी गानों पर मचल रही हो, इन लड़कियों को छूने के लिए उतावली हो रही हो और आमतौर पर यह सोच से परे है। लेकिन उत्तर बिहार के आरा, भोजपुर और आसपास के कुछ दूसरे जिलों में यह आम बात है, खासकर शादी ब्याह के मौकों पर। पिंजरे नुमा गाड़ी में अश्लील भोजपुरी गानों पर मदमस्त होकर थिरकती इन लड़कियों की दीवानगी यहां मौजूद भीड़ के सिर चढ़कर बोल रही है। डीजे की धुन के साथ इनके जिस्म की हर एक लचक पर ये हुजूम उत्तेजित होकर झूम रहा है। मानो इस भीड़ को पिंजरे में बंद ये लड़कियां चांदी के पंखों वाली परियां नजर आ रही हैं। शराब के नशे में धुत उन्मादी भीड़ बात बात पर मचल रही है। पिंजरे में कैद इन लड़कियों को जबरदस्ती छूने वाले ये लोग कभी हाथ पकड़ने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो कभी जिस्म के दूसरे हिस्सों को छूकर चरम आनंद पाने के लिए मतवाले हुए जा रहे हैं। ये तस्वीर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे वाले राज्य बिहार के कोइलवर की है। महज तस्वीर नहीं, 21वीं सदी में ये मध्ययुगीन बर्बरता का जनाजा है जो बड़े ही धूमधाम से दौर में जब इंसानों की आज़ादी ही सबसे ज़रूरी विचार है, ऐसे में लड़कियों को पिंजरे में बंद कर नचाना बर्बरता से कम नहीं है। लेकिन देखिए, यही वो पिंजरा है और इसी पिंजरे में जो डांसर हैं उनको कैद कर दिया जाता है और लोगों के लिए ये मनोरंजन बन जाती है। तो इसी तरह से ये सिलसिला अगर कहें तो बिहार के भोजपुर, सारण, सिवान, बाकी कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर पिछले एक दशक से ज़्यादा से चल रहा है। यानी जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं और उसके बाद पिंजरे वाली डांसर को बुलाया जाता है। भोजपुरिया समाज में शादी ब्याह और खुशी के दूसरे मौकों पर नचनियों को नचाने का रिवाज पुराना है। पहले ऐसे मौकों पर बाई जी को बुलाया जाता था, अब आर्केस्ट्रा डांसरों को बुलाया जाता है। इसके बिना हुई शादी को शादी नहीं माना जाता। छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जैसे जिले के छोटे छोटे कस्बों में ये नजारा आम है। यहां तक कि राजधानी पटना में भी शादी के सीजन में पिंजरे में बंद कूल्हे मटकाती लड़कियों का दीदार होना आम बात है।
इन लड़कियों का काम मनोरंजन करना है, चाहे इसके एवज में इन्हें अपने आत्मसम्मान को ताक पर ही क्यों न रखना पड़े या अपनी आजादी से भी समझौता क्यों न करना पड़े। रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जितनी भीड़ जमा थी वो पिंजरे को देखने के लिए नहीं बल्कि पिंजरे वाली मुनिया को देखने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि 6 बाई 8 फीट के बंद पिंजरे में जब ये मुनिया नाचना शुरू करती है तो दीवानी भीड़ किस हद तक उचर जाने को आमादा होती है। कपड़े खींचना, हाथ पकड़ना, गाली गलौज और अश्लील फब्तियां कसना आम होता है। ऐसा नहीं है कि पिंजरे वाली इन मुनियों को ये सब पसंद है, लेकिन हालात और पेट की जो मजबूरी है ऐसी है कि सब सहना पड़ता है, रोते हुए भी हंसना पड़ता है। आरा के रहने वाले बॉलीवुड के मशहूर गीतकार शैलेंद्र ने जब ये गीत लिखा था तब शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये गीत इन लड़कियों के जीवन की सच्चाई बन जाएगा। लेकिन आरा भोजपुर के इस इलाके में इन लड़कियों के लिए यही हकीकत है और यही जीने का जरिया। क्योंकि अगर ये इस पिंजरे में कैद नहीं होंगी तो ये आजाद नहीं रह सकेंगी। ट्रॉली पे मैं जाती हूँ तो लगता है जैसे कि मैं बंद पिंजरे में मैं कोई इतना गंदे गंदे शब्द बोलते हैं कि हमको वो शब्द भी सुनना पसंद नहीं है। लेकिन हम क्या करें, कुछ मजबूरी है। जब हम लोग तैयार भी होते हैं तो लगता है कि क्या करें, तैयार होके ये काम हम लोग को करने का मन नहीं करता। अश्लील हरकत करते हैं लोग, गंदे इशारे करते हैं, गलत समझते हैं, बावजूद ये लोग हंसती है, डांस करती है, मनोरंजन करती है, क्योंकि पैसा मिलेगा और परिवार चलेगा। डीजे शुरू होते ही दिव्या के पांव संगीत की धुन पर थिरकने लगते हैं। बचपन में बड़े शौक से उन्होंने अपनी डांस कला को निखारा था, लेकिन उनका बचपन का यह शौक अब जी का जंजाल बन गया है। वो चाहती तो हैं थिरकना, लेकिन आजाद होकर, पर अफसोस उनके पांव आज थिरकते भी हैं, लेकिन किस्मत की ठोकर खाकर। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। जब तैयार होके मैं जाती हूँ और जब ट्रॉली पे तो मैं बहुत रोना महसूस करती हूँ, रोती हूँ और कहती हूँ कि बोलती हूँ कि मैं बहुत लगता है, मतलब कि अंदर से मेरा दिल बहुत रोने के सिवा कुछ नहीं आता है। लेकिन सोचते हैं कि अब क्या करें। अपनी कहानी बताते बताते दिव्या का गला भर आता है और शब्द नहीं निकल पाते। आंसुओं से उनका चेहरा भीग गया है और मस्करा ढलक कर गालों तक उतर आया है। कजरारी आंखों का काजल कहीं गुमसा हो गया है। क्या करें, दर्द ही ऐसा है, कोई दूसरा उपाय भी नहीं। जब शादी का सीजन नहीं होता तो ये सभी प्रैक्टिस में लगी रहती हैं। रंग बिरंगे कुर्ते और सलमे सितारे वाली सलवार पहनकर ये खूब सजती संवरती हैं और बंद पिंजरे वाले स्टेज पर जाने से पहले इन्हें नसीहतें भी मिलती हैं। कोई अगर कुछ अभद्र भाषा बोले चाहे कुछ बोले, बस सिर्फ मुस्कुरा देना है और बाबू भैया कहना है कि हाँ भैया हमको क्लास से मतलब रहता है। वो गाली दे चाहे कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करे, हमारे होठों पे सिर्फ मुस्कुरा। हो सकता है तुमको तरह तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, गाली भी दी हो तो देखो वहाँ पे बहुत सारे मतलब देखने का उन लोग का नजरिया। भीषण ठंड में भी इन पिंजरों में बहुत कम कपड़ों के साथ नाचती ये डांसर किसी सेक्स स्लेव जैसी ही मालूम होती हैं। शादी ब्याह के सीजन में ये दृश्य आम है, क्योंकि ये भोजपुरिया समाज की मांग है।
अब तो नेता मंत्री भी इन्हें कार्यक्रम में बुलाते हैं। 6 बाई 8 फुट का यह पिंजरा ही इनकी आजादी की गारंटी है, क्योंकि अगर ये पिंजरा न हो तो इनके साथ न जाने क्या हो जाए। छेड़छाड़ होना तो आम बात है, लेकिन इनके पैर नहीं थमते ताकि जिंदगी चलती रहे। डर भी लगता है, लेकिन ये हिम्मत हार जाएंगी तो जिंदगी थम जाएगी। बंद रहते हैं, लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, हाथ खींचते हैं, कपड़ा खींचते हैं, तब पर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। करके अगला क्या करे, मजबूरी है तो काम करते हैं, पेट कैसे तो पालना है, कोई गलत काम नहीं करते हैं। अपना रोजी रोजगार डांस करके, कोई कला खराब नहीं होती है, कला कोई यति नहीं होती है, कला कला होता है। कोई गलत नहीं ना कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, बाकी पब्लिक लोग यहाँ के समझता नहीं है। बाहर से अंदर से लॉक रहता है, बाहर से भी बंद रहता है, उसमें करते हैं, तब पर भी लोग ज़बरदस्ती पी खा के और टॉर्चर पे टॉर्चर करता है, गलत निगाह से देखता है, पैसा दिखाता है, ऐसे करोगे तो ऐसे करेंगे, वैसे करें, तब पर भी हम लोग आंख मूंद के काम करते हैं। उस टाइम इसलिए हम लोग हंसते हैं कि पब्लिक को हंसा, कि पब्लिक हमें देखकर ही कुछ पैसे दें, और इसलिए मैं हंसती हूँ। वो इसलिए हंसते हैं कि पब्लिक हम लोग से खुश रहे, कि काम करवाए और हम लोग को काम मिले, इसलिए हंसते हैं। वो सब हम लोग को दिल से जो हंसी होता है वो हंस नहीं पाते हैं। वही है, लड़की लोग बहुत मजबूर है, ऐसे मजबूर है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। हाँ, ये सब चीज़ सुना है कि छपरा में कोई लड़की का गोली भी चल गया, टोली पे काम करने के लिए गया। तुम लोग हिम्मत नहीं हारी? नहीं, हम हिम्मत कभी भी नहीं हारते हैं जब से इस लाइन में घुसे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं है कि आधुनिकता के इस दौर में आजादी सबसे अहम चीज है, चाहे वो बोलने की हो या रहने की या अपनी कला दिखाने की। लेकिन दिव्या और उनके जैसी दूसरी पिंजरे वाली मुनियों के लिए आजादी के अलग मायने हैं। इनकी आजादी इस पिंजरे से शुरू होती है। ये पिंजरे में डांस करेंगी, तब इनका और इनके अपनों का पेट भरेगा। रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा कुछ होता नहीं। पिंजरे में कैद डांस करती और लोगों का दिल बहलाती, मुस्कुराती, हंसती लड़कियों के चेहरे पर हमेशा आप मुस्कान देखेंगे। लेकिन जैसे सामना होता है सच का, या फिर जैसा सामने से दिखता है, असल में कहानी वैसी नहीं होती। पिंजरे में कैद इन लड़कियों की जिंदगी में कई दर्द हैं। इनमें ज्यादातर नाबालिग होती हैं और जबरन या फिर झांसा देकर इस दलदल में इन्हें धकेला जाता है। किसी के पति ने धोखा दिया है, किसी के पड़ोसी ने छल किया है। अब पांव पीछे खींचे नहीं जा सकते। पहली नजर में तो ये एक आम डांस कार्यक्रम लगता है। लोगों की भीड़ लुत्फ लेती है, पैसे लुटाती है, नाचती गाती है, झूमती है। लेकिन पिंजरे में बंद इन लड़कियों के लिए ये आम नहीं है, क्योंकि इसके पीछे छिपे हैं कई दर्द। पिंजरे वाली डांसर के बारे में आपने बहुत सुना होगा और देखा होगा कि पिंजरे में बंद होकर कैसे लड़कियां लोगों का मनोरंजन करती है, तरह तरह की यातनाएं सहती है, लोग अश्लील हरकत करते हैं और वो बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी वास्तविक ज़िंदगी में कितने दर्द होते हैं, कितनी परेशानियां होती है और कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। ये लड़कियां अमूमन पश्चिम बंगाल, नेपाल और यूपी के इलाकों से खरीद कर, तस्करी कर या शादी के नाम पर बहलाकर लाई जाती हैं। इनमें 40 से 50% लड़कियां नाबालिग होती हैं। दिव्या भी उन्हीं में से एक हैं। कोलकाता से हैं, एक बेटा भी है। किसी ने बहलाकर शादी की थी, लेकिन पति ने साथ छोड़ दिया। रिश्तों में दरार आई तो दिव्या के सपने भी दरक गए। हालात को बयां करते वक्त दिव्या रो पड़ती हैं, कहती हैं इस धंधे में कोई इज्जत नहीं है। एक से एक फुहर गीत डिमांड करते होंगे पब्लिक हैं? पब्लिक किस तरह का गीत डिमांड करता है? हर तरह के जो लड़का को जो पसंद पड़ता है वो तरह का गाना भी बजवाता है, लच्चर जैसा काम भी करता है। कोई ढेला फेंकता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो हम लोग कान बंद करके अपना डांस करके चले आते हैं अपने घर पे चुप होकर। क्या करेंगे, मजबूरी में वहाँ पे हम अकेले रहते हैं और सब इंसान लोग बहुत तरह के रहता है, तो हम लोग अकेले क्या करेंगे। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्ची है? हाँ, एक लड़की एक लड़का है। जो लड़का शादी किया वो छोड़ दिया?
2 बच्ची भी है। हाँ 2 बच्चा है, एक लड़का शादी किया और शादी देकर झांसा देकर छोड़ दिया। उसका नाम है विकास कुमार। क्या बच्ची के खातिर डांस करोगे? हाँ बाले बच्चे के लिए काम करते हैं और किसी के लिए नहीं। सुनने में ही अजीब लगता है, ताला बंद है, एक जानवर की ज़िंदगी जो है लड़कियों को गुजरता है। जी मैं जानवर की ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन सोचते हैं कभी कभी कि मैं काम ना करूँ, फिर भी मजबूरी है, हालात है जो हमको ये करना पड़ता है। जब मैं तैयार होती हूँ तो तैयार होने के बाद लगता है क्या कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि चलो यही मेरी ज़िंदगी है और रोना भी आता है, लेकिन क्या करूँ, मैं रो भी नहीं पाती हूँ। उन्हें फिल्मों का इस कदर शौक था कि एक्ट्रेस दिव्या भारती के नाम पर अपना नाम रख लिया। जब भी किसी रात डांस प्रोग्राम में उनके चारों ओर गिद्धों का मंडराना शुरू होता है तो उस खूबसूरत एक्ट्रेस के चेहरे को याद करती हैं। बंद पिंजरे में डांस करना और जुलूस की शक्ल में घुमाना उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि लोग वीडियो बनाते हैं, गाली भी देते हैं, ताने कसते हैं। ऐसे में कभी कभी कुछ गलत कदम उठाने का भी ख्याल आता है, लेकिन बच्चे को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो फिर भी सपने देखती हैं। लगता है कभी कभी कि गलत काम कर लें, लेकिन क्या करें, गलत कर नहीं पा रहे हैं। कभी कभी ईमान मेरा लगता है कि गलत करते हैं तो कुछ पैसा किराया भाड़ा भरते, पेट चलाते। कभी कभी सोचते हैं कि किराया भाड़ा कैसे, नहीं तो मकान मालिक निकाल देंगे, मकान मालिक निकाल दे, वही टेंशन में हम लोग। जो ऑर्केस्ट्रा वाले रहते हैं वो आप लोग को कितनी कीमत में बात करके ले जाते हैं? क्या उतनी कीमत मिलती है? नहीं, उतनी कीमत नहीं, अगला आदमी खा जाता है। बंगाल की रहने वाली 19 साल की नेहा भी इस दलदल में आई नहीं, लाई गई हैं। पिछले 3 सालों से वो ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही हैं। एक लड़का उन्हें झांसा देकर यहाँ ले आया। अच्छी भली गृहस्थी थी, सब चौपट हो गई। एक बार जब कदम इस गड्ढे में फंसे तो फिर पीछे जाने का कोई जरिया नहीं। कोई लड़का झांसा दे के हमको पटना ले आया, या बोला कि चलो मेरे साथ काम करना, और काम करने के झांसा देकर मेरे साथ गलत करके छोड़ के चला गया। फिर लास्ट में हमको कोई मदद करने वाला ऑर्केस्ट्रा में नहीं। तुम 3 साल से हो? हाँ। अच्छा। तो कोई मदद करने वाला नहीं मिला, तो एक सागर भैया मिले हमको, तो वही बहुत मदद किया हमको। चौका बर्तन काम करते थे उस समय, चौका बर्तन काम करते थे। वो पोस्टर पर सब्जी मंडी में वो लड़का रहता था, वो हमसे बात करते करते बोला कि चलो ये सब काम करेंगे। और काम करते करते वो लाइन में हमको फंसा कर मेरा पैसा वैसा सब चीज़ ले लिया, मार उड़ के मेरे साथ गलत करके छोड़ दिया। और एक लड़का भी मेरे साथ में है। सोचते हैं कि कोई ज़िंदगी में नहीं है तो काम करते हैं, बाल बच्चे को कैसे पोसेंगे, इसी वजह से चले जाते हैं। कोई ढेला फेंकता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ भी करता है, कोई गलत गलत बात बोलता है, तब पर भी अपना मुंह बंद करके चले आते हैं। क्या करें, मजबूरी में कमाना। नेहा और उन जैसी दूसरी लड़कियों के लिए अब ये पिंजरा ही जिंदगी है। रानी की कहानी भी नेहा और दिव्या से जुदा नहीं है। उम्र है महज 18 साल, यानी बालिग होने की दहलीज अभी अभी पार की है। लेकिन ऑर्केस्ट्रा में पिछले 5-6 साल से काम कर रही है। घर में कोई नहीं है, न माँ न बाप, इसलिए कमाने का एक ही जरिया है, पिंजरे वाली मुनिया बनना। मेरा कोई परिवार नहीं है, घर से बेघर है, नहीं रहने का जगह है, ना खाने का ठीक है, मेरा कोई सहारा नहीं है। माता पिता हैं? कोई नहीं है। कोई नहीं है। आगे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, अति करने वाला नहीं था, इसीलिए इस लाइन में दलदल में ढके मतलब चले आए। लगता है कि ये दलदल है, दलदल है, मतलब कोई अब सुविधा मिलेगा तभी तो इससे बाहर निकलेंगे। सरकार कोई सुविधा निकालेगा तब तो दलदल से कोई शौक से इसमें काम नहीं करता। कोई शौक से नहीं करते, सिर्फ पेट के लिए करते हैं और खाने के लिए और रूम रेंट देने के लिए, कोई एथी में नहीं काम करते। इन जैसी दूसरी पिंजरे वाली मुनियों की जिंदगी में दर्द ही दर्द है, लेकिन कद्रदानों के बीच मुस्कुराते हुए पेश आना मजबूरी है। मानो इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, हर वक्त इनका शिकार होता रहता है। यही इनकी जिंदगी है, पिंजरे में बंद चिड़ियों की जिंदगी। रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।